अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आप सबकी तरह घर में हूँ और सोच रही हूँ कि हम लोग कभी अपने सांस की तरफ तवज्जो नहीं देते, सांस को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन यही सांस हमें जिंदा रखती है। तो सांस लें, मेडिटेट करें, इबादत करें, अपने साथ राब्ता रखें, खालिक कायनात के साथ राब्ता रखें, अपने प्यारों से राब्ता रखें, जिन्हें आप चाहते हैं उनसे राब्ता रखें। ये वक्त है सबको बताने का कि आप उन्हें कितना चाहते हैं। ये वक्त है अपनी माँ की गोद में सर रखने का, अपने बाप के साथ बैठ के बातें करने का। ये वक्त है अपने बहन भाइयों, दोस्त, अहबाब, मियाँ बीवी, बहन भाई, वो सब जिन्हें आप चाहते हैं, जिन्हें आप प्यार करते हैं, वो लोग जो आपके लिए काम करते हैं, जो आपके घर में आपकी मदद करते हैं, जो बाहर आपकी मदद करते हैं, उन लोगों का शुक्रिया अदा करने का जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान बनाया है। ये वक्त है हम्बल होने का, ये वक्त है ग्रेटफुल होने का, ये वक्त है रीच आउट करने का, ये वक्त है अपने आप से मुलाकात करने का, ये वक्त है शुक्र अदा करने, ये वक्त है नजर अपने एटीट्यूड के ऊपर गौर करने का कि हम लोगों से जब मिलते हैं तो किस तरह मिलते हैं, हम कितनी जल्दी माफ कर देते हैं, हम कितनी जल्दी भूल जाते हैं, क्या हम अपने दिल में कदूरत तो नहीं रखते, क्या हम किसी को नीचा तो नहीं जानते, क्या हम खुश हैं जैसे भी हैं। कभी कभी बिला वजह भी खुश होना अच्छा होता है। ज़रूरी नहीं है कि दुनियावी चीज़ें ही आपको खुशी दें। कभी कभी किसी की मदद करके भी बहुत सुकून और बहुत खुशी मिलती है। ये वक्त है लोगों की मदद करने, ये वक्त है अपने प्यारों की मदद करने। मेरा एक प्रोग्राम बहुत अच्छा गया था यशमा गिल के साथ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यशमा गिल के घर जाएं और उनसे पूछें कि उनकी ये जर्नी, जो स्पिरिचुअल जर्नी थी, जो अल्लाह से दोस्ती की जर्नी थी, वो उन्हें कहाँ तक ले आई है, अब वो क्या कर रही हैं, क्या सोच रही हैं, क्या महसूस कर रही हैं। तो चलते हैं यशमा गिल के घर और उनसे ढेरों बातें करते हैं। Thank you so much. जब हमने आपको इनवाइट किया था शो पे, है ना, वो जर्नी कितनी अमेजिंग रही है तब से अब तक। बिल्कुल, I had no expectations, to be very honest, when I was talking to you. I remember बस वो बात निकलती गई थी एंड उसके बाद मैं काफ़ी सोच भी रही थी कि यार कहीं मैंने ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, पता नहीं लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इतना सेंसिटिव टॉपिक है, कहीं मैंने कुछ ऐसा ना बोल दिया हो जो कि गलत तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया जाए और किसी को नुकसान पहुंचाए. But I'm so happy and I felt so good after reading all the feedback that I got and realizing and knowing कि लोगों ने इतना लर्न भी किया उस चीज़ से और उस चीज़ से पॉजिटिवली लर्न किया, पॉजिटिवली लर्न किया. मुझे अभी तक मैसेजेस आते हैं, इतनी अप्रिसिएशन आती है. और शायद आप, आई डोंट नो इफ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और नॉट, बट मैंने एक पूरा उसके बाद मुझे मौका मिला कि मैं लोगों से बात कर सकूं. मैंने एक पोस्ट लगाया था कि जिसको जो मेरी जर्नी से रिलेट कर पाया है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं. अगर उनको लगता है कि मैं किसी भी तरीके से उन्हें हेल्प कर सकती हूँ तो प्लीज़ आप मुझसे बात करें, मुझे पर्सनल मैसेज करें एंड आई विल टेक आउट द टाइम टू रिप्लाई, टू हेल्प एंड बी देयर फॉर यू एज मच एज आई कैन. और फिर मैंने बहुत लोगों से बहुत लंबी बातें की थी और मैंने इतने लोगों से कनेक्ट किया है. एंड थैंक यू टू यू एंड योर प्लेटफॉर्म दैट आई was like, you gave me that opportunity and I could connect with so many people on such a big level for such a good cause. Thank you for being honest. जैसे बड़ा ज़रूरी है कि इंसान अपनी जर्नी शेयर कर सके. असल चीज़ ये है कि हम सब अपने जर्नी से गुजरते हैं और नई चीज़ें मिलती हैं हमें, और इस दौरान हमें आई थिंक अल्लाह से भी मोहब्बत हो जाती है और उसको भी हम डिस्कवर करते हैं और फिर ग्रेटफुल भी होते हैं, हम्बल भी होते हैं. सो इन दिनों में ये सब जब आइसोलेशन में हो और इतना काम करती हो, you're so busy and traveling,
तो किस तरह स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? वो जो रोजाना की जो जर्नी है ना, सुबह को उठती हो, किस तरह स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तुम्हारे काम आ रही है? I will tell you to be very honest, इस पैंडेमिक के बारे में जो मेरे पर्सनल इमोशंस और फीलिंग्स हैं बहुत मिक्स्ड हैं. ऑब्वियसली फियर जो है वो सबसे टॉप पे है बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ फियर ऑफ अनसर्टेनिटी of losing lives, of not knowing what's ahead and not having a solution to this. But I'm glad and I'm thankful that at least we know how to prevent and we know the precautions. तो हम लोग, और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि पूरी दुनिया उस चीज़ पे अमल कर रही है कि हम अपने आप को इस कम से कम बचा कैसे सकते हैं, प्रिकॉशंस कैसे ले सकते हैं. लेकिन जहाँ तक बात है कि मैं इस चीज़ को कैसे देख रही हूँ या मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल कर रही हूँ, अपने नेगेटिव इमोशंस को, थॉट प्रोसेसेस को या अपने स्ट्रगल को मैं अगर परसीव करना, जब मेरी वो लास्ट वाली बात जो मैंने लास्ट शो में भी की थी कि मेरा पर्सनल जो एक पर्सनालिटी ट्रेट है, आई ट्राई टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटी इन माय मिजरी रादर देन लुकिंग फॉर मिजरी इन माय अपॉर्चुनिटी ओनली. बिकॉज ऐसा नहीं मैं कह रही कि आप इग्नोर कर दो या आप बिल्कुल आंखें बंद कर दो अगर सामने मुसीबत हो तो, लेकिन अगर आपको पता है कि मुसीबत है और उसका आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आप जितना अपने इमोशनल स्टेट को अपने करंट सिनेरियो में रह के पॉजिटिव रख सकते हो, कर सकते हो, कम से कम आप उतना तो करो. सो हाउ आई ट्राई टू थिंक अबाउट इट, अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो मैं ये सोचती हूँ कि सबको आई एम श्योर ये बात पता होगी कि अल्लाह ताला जो है दो किस्म की आजमाइश में आपको डालता है. एक आजमाइश होती है जो कि आपको अल्लाह ताला से मजीद करीब करने के लिए होती है और एक आजमाइश होती है जो कि पनिशमेंट के तौर पे होती है. अगर ये आजमाइश हम पे अल्लाह ताला ने डाली है खुद से करीब करने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है ज़्यादा लोगों के पास टाइम है घर पे रहने का, नमाज पढ़ने का, अपनी स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा डिस्कवर करने का, अपने रिलीजन से ज़्यादा क्लोज होने का या सेल्फ रिफ्लेक्शन का भी, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने का, ऑल ऑफ दैट. बट अगर तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ पनिशमेंट या एक दिखाना कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अल्लाह मेरी तरफ से एक रिमाइंडर है कि मैं हूँ, यू नो, तुम लोग जो भी कर लो आई एम देयर. तो उसमें भी मुझे ये पता है कि अल्लाह ताला डज नॉट पुट यू थ्रू एनी डिफिकल्टी विदाउट गिविंग यू द रिवॉर्ड ऑफ इट एंड विदाउट शेडिंग ऑफ योर बैड डीड्स. जो आपके गुनाह है ना, आपको एक अगर सुई बराबर भी तकलीफ हो रही है ना, एक जो सुई की होती है, उस तकलीफ में भी अल्लाह ताला, उस तकलीफ के बदले भी अल्लाह ताला जो है आपको आपके गुनाह धो रहे होते हैं. तो आई ट्राई टू लुक एट माई सिचुएशन लाइक दैट कि चलो सही है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन बट आई एम श्योर देयर इज अ बिगर प्लान बिहाइंड दिस. जो यंगर जनरेशन है ना हमारी, अब ये दुनिया उनके हवाले है. तो आप किस तरह देखते हो जो इतना गैप आ गया है, यू नो, अमीर और गरीब का, यू नो, इतना गैप, आप इसको किस तरह देखते हो? आप लोग जब इससे निकलोगे और एक यू नो दुनिया में लोग कह रहे हैं कि व्हेन विल बी बैक टू नॉर्मल, सो जो न्यू नॉर्मल होगा उसमें आप लोग ये गैप किस तरह ब्रिज करोगे? जो मैं फियर की बात कर रही थी ना, उसमें से एक सबसे बड़ा फियर जो मुझे ज़ाती फील हो रहा है वो ये भी, आई डोंट मीन टू स्केयर यू और अदर्स, बट आई रियली थिंक कि चलो जो फिजिकल बीमारियां होती हैं और जो उनके फिजिकल इम्पैक्ट्स होते हैं वो तो फिर भी इंसान उन चीज़ों से जो है रिकवर कर जाता है, वो ख़त्म हो जाता है. और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी इसकी वैक्सीन निकाल लेंगे, इस चीज़ से जो कोरोना वायरस का एक वो है वो ख़त्म हो जाएगा. लेकिन इस पूरे आइसोलेशन में, लॉकडाउन में, जो एक पूरी दुनिया एक तो जो रिसेशन में भी जा रही है, वो एक अपनी जगह पे, इकोनॉमी और इन चीज़ों का, बिजनेस, ये सारे नुकसान तो होंगे, वो अपनी जगह है. बट जो एक जहनी नुकसान लोगों को होगा, जो एक इमोशनल नुकसान होगा, जो एक मेंटल नुकसान होगा, मैं उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आता है, बहुत ज़्यादा मुझे डर होता है कि लोग उससे कैसे रिकवर करेंगे. इतने सारे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे, जिनकी एजुकेशन इफेक्ट हो रही है. मेरी अपनी बहन है जो अमेरिका में पढ़ रही थी, उसको लास्ट मिनट उस यूनिवर्सिटी ने बोला कि आपको यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री, यू हैव टू लीव द यूनिवर्सिटी, आपको अपने डॉर्म्स छोड़ने हैं, आपको बिल्कुल खाली करना है. उसको वापस आना पड़ा. शी मतलब एक छोटी सी बच्ची है वो, शी इज ओनली 18 राइट नाउ, और उसको इतना वहाँ पे एक सिचुएशन फेस करनी पड़ी ऐसी. देन देयर आर सो मेनी बिजनेसेस जो कि अभी अपने स्ट्रगलिंग फेज में थे,
वो पता नहीं इस चीज से किस तरह से डील कर रहे होंगे, कैसे निकलेंगे, सरवाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। कितने नए बिजनेसेस शुरू होने जा रहे थे, कितने लोगों की इन्वेस्टमेंट्स थी, कितने लोगों की सारी सारी जिंदगी की जमा पूंजी थी, कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे डेली वेजेस वाले हैं, दिहाड़ी के लोग हैं, उनके घरों पे खाने का राशन नहीं है इस वक्त, या अगर है भी तो वो इस तरीके से कि उनको लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, लिटरली भीख मांगनी पड़ रही है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरानी पड़ रही है जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर फैमिलीज एंड देयर लाइव्स। कितने केसेस मैं ऐसे भी सुन रही हूँ, देख रही हूँ, बिकॉज मेरी तो काफी एफिलिएशन है विद साइकोलॉजिस्ट एज वेल एंड विद अ लॉट ऑफ एनजीओ जो कि ऐसी चीजों में डील करती हैं। तो मुझे कितने ऐसे अभी केसेस आ रहे हैं कि हमारे लिए है कि मतलब सुसाइड प्रिवेंशन इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस राइट नाउ। मतलब जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं तो चलो एक साइक स्टूडेंट हूँ, आई एम स्टिल स्टडीइंग एंड आई एम डूइंग माय रिसर्च ऑन इट, बट फ्रॉम अ लॉट ऑफ information that I have on me from my seniors कि सुसाइड प्रिवेंशन इस वक्त उनका सबसे मेन एम है। तो उस चीज़ से मुझे ये आइडिया हुआ है और मुझे बहुत डर लग रहा है हमारी कि जब हम इस सिचुएशन से निकल भी जाएंगे तो जो पूरी दुनिया है उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो गेट ओवर कर पाएंगे अपने लॉसेस से। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? डू यू नो यशमा के दुनिया का 1/3 जो खाना है ना, फूड, वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है फर्स्ट वर्ल्ड में, वो गरीब मुल्कों तक नहीं पहुंचता। इतना अनफेयर सिस्टम है हमारी दुनिया का, इतना अनफेयर सिस्टम है जो यू नो जो दुनिया की रिसोर्सेज हैं उस पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लोग काबिज हैं जो आम और दूसरी दुनिया के लोगों तक नहीं पहुंचता। इट्स अ वेरी अनफेयर वर्ल्ड। तो आप लोग किस तरह इसको फेयर करोगे? क्योंकि हमने जितना करना था और जिसमें हमारी गलतियां, हमारी जो हमारी जनरेशन या हमसे पहली जनरेशन और खासतौर पर उन लोगों ने जिन्होंने जो दुनिया को रूल करते हैं, वसाइल पे काबिज हैं, इतने अनफेयर वर्ल्ड क्रिएट की है। तो मीना जी, इस चीज़ पे ना मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अगर मैं पिछला टाइम देखूं और अब मैं जो टाइम पिछले 4-5 सालों में मैंने बड़े होते हुए और थ्रू सोशल मीडिया ऑब्जर्व किया है, मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक सोशल मीडिया a lot for this कि इतनी अवेयरनेस फैलाई है सोशल मीडिया ने दुनिया में जितने भी इश्यूज हैं उनके बारे में, कि हमें नाउ दैट वी हैव दैट अवेयरनेस देयर आर लॉट ऑफ पीपल विलिंग टू टेक स्टैंड फॉर इट। और मैं अपनी जनरेशन में भी नहीं, मैं बल्कि पुरानी जो जनरेशन जो पहले नहीं कुछ कर पाई थी क्योंकि शायद उनके पास अवेयरनेस नहीं थी या रिसोर्सेज नहीं थे या क्या इशू था, लेकिन अब या वो करते होंगे लेकिन रजिस्टर नहीं हो पाता होगा क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था। अब मुझे ऐसे लगता है कि बहुत लोग सामने आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं, और जो हमारी न्यू जनरेशन है वो तो बहुत ज्यादा पैशनेट है to bring this change, to make this world a more humanity pro world. एंड मैं अपनी खुद छोटी बहनों को देखती हूँ, अपने दोस्तों को देखती हूँ, मेरे खुद के अंदर ऐसे ख्यालात आते हैं। मैं अपने कोलीग्स को देखती हूँ, अपने काम करने वालों को देखती हूँ, जो मेरे इवन जो मेरा असिस्टेंट है, इवन ही वांट्स टू डू समथिंग। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज हमारे अंदर अब जो है ना एक नॉर्म बनती जा रही है हमारे लिए, एक एथिकल जो है हमारे लिए एक ट्रेड बनता जा रहा है कि वी हैव टू डू समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट जस्ट आवर कंट्री, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। सो इस लिहाज से मैं थोड़ी सी होपफुल हूँ कि मदद करने के लिए लोग आगे जरूर आएंगे। जिस चीज को लेके मैं थोड़ा डाउटफुल थी वो मेंटल हेल्थ थी, जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है जो कि एक तो रिकॉग्नाइज करना भी इंसान के खुद के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है, अवेयरनेस, क्योंकि हर किसी के पास इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि उन्हें समझ आ जाए उनके साथ हो रहा क्या है। और काफी यशमा, यू कैन टॉक अबाउट इट कि इस वक्त किस तरह अपने आप को पॉजिटिव रखें। ये भी तो है ना कि हम वहां जाए ना, इतनी दूर डिप्रेस ना हो, कोशिश करें कि इस वक्त को समझ के कि आगे देयर इज लाइट, ये गुजर जाएगा इंशाल्लाह, हम इस टनल में से निकल आएंगे, आगे इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। और इकोनॉमी जो है हमारी, उस जब तक वो सही नहीं होती और बहुत बड़ा सेटबैक होगा पूरी दुनिया में, तो आप लोग किस तरह मदद कर रहे हो? आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ शामिल हो रहे हो, या यू नो आपके आर्टिस्ट हमारी कम्युनिटी में बहुत लोग मदद कर रहे हैं, यू नो? ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से मैंने अभी तक मदद की है, वैसे तो कहते हैं एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को नहीं पता होना चाहिए, लेकिन मैं बता देती हूँ कि मदद हम किस तरह से कर रहे हैं। मोस्टली जो एक्टर्स हैं, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे काफी इस चीज के बारे में बात की जा रही है कि हम लोग राशन बैग्स बना रहे हैं
जिनके अंदर खाना होता है, ग्लव्स होते हैं, जो मेडिकल थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट की चीज़ें होती हैं वो होती हैं, उसके 5 बैग्स के डिफरेंट प्राइसेस हैं, 10 बैग्स के डिफरेंट प्राइसेस हैं, 20 बैग्स के डिफरेंट प्राइसेस हैं, 1 बैग के डिफरेंट प्राइस हैं। तो वो एक अमाउंट बनाई हुई है जो हम लोगों को भेजते हैं, पूरा एक बना के मैसेज कि अगर कोई डोनेट करना चाह रहे है तो वो जरूर करे। और मुझे अभी तक जिन जिन के मैसेजेस आए हैं, मैंने अपनी तरफ से जितना मेरी हैसियत के मुताबिक मैं कर सकती थी मैंने बिल्कुल किया, और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने किया है, और मैं देख रही हूँ कि अपनी अपनी कैपेसिटी में हर कोई कर रहा है। तो मैं ऐसा मेरे नहीं ख्याल से मैं बिल्कुल बोलूंगी कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को आप पसंद करेंगी मेंशन करना, या जनरली आप लोग कर रहे हो अपने घर से? जिस तरह नोमी अंसारी ने किया हुआ है, मैंने उनको डोनेट किया था। मुझे नहीं पता उन्होंने अपना नाम इस तरह वो बाहर करना चाह रहे थे रिवील या नहीं, लेकिन अब मैंने तो ले दिया है। तो नहीं, जो लोग कर रहे हैं आई थिंक उनको शाबाशी देनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। मैंने नोमी भाई को हेल्प की है थ्रू अनीला बाजी, मेरा डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट नहीं था, बट मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने अनीला बाजी से कंफर्म किया कि ये ऑथेंटिक चीज है, लेजिट है, ऐसा नहीं है कि मैं पैसे दूं और कहीं और चले जाए। तो मुझे पता चला कि बिकॉज शी इज वेरी क्लोज टू नोमी भाई, तो उन्होंने कहा नहीं है बिल्कुल ऑथेंटिक है, तो फिर मैंने भेज दिए थे। बाकी ये है कि जो आप पूछ रही थी कि लोग इस टाइम पे पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं। हाँ समीना जी, मैं आपको सिर्फ वही बात बता सकती हूँ जो मैं खुद इस वक्त अपने ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, जो मैं खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं जो बात अभी करने जाऊंगी उस बात का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं ये समझती हूँ कि दुनिया स्ट्रगल नहीं कर रही, या दुनिया में कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं आई हुई। हम सब लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी कैपेसिटी में स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो प्रिविलेज्ड हो या नॉन प्रिविलेज्ड हो। इस वक्त पूरी दुनिया पावरलेस है, कि कोई सब हेल्पलेस है, राइट? तो हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। बट हाउ आई ट्राई टू लुक एट दिस सिचुएशन इज के देखिए, पहली चीज तो अल्लाह मियां पे यकीन है, भरोसा है कि जो नसीब में लिख दिया गया है, जैसा होना है, जैसे हमारे अमाल हैं, वो चीज हमारे सामने आएगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स हिज कंट्रोल, इट्स इन हिज हैंड्स, एंड ही विल इंशाल्लाह मेक थिंग्स बेटर एंड फाइन, राइट? बट मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा इमोशनल स्टेट, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना रिगार्डलेस ऑफ व्हाट सिचुएशन आई एम इन, एंड बीइंग ग्रेटफुल। वो मैं कैसे कर सकती हूँ? वो मैं कर सकती हूँ अपने परसेप्शन को चीट करके। अपने परसेप्शन को चीट करने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को पागल बनाऊं या मैं अपनी आंखें बंद कर लूं सच्चाई से। वो बस उसका मतलब ये है कि आई एम ट्राइंग टू हेल्प माई सेल्फ इन व्हाटएवर कैपेसिटी आई कैन राइट नाउ। There is a problem in front of me. I am trying to prevent it as much as I can. I'm taking my precautions, but at the same time, I need to take care of my emotional stability as well. So I need to see what are the good things that I can look at in this situation right now. What are the opportunities, or what is the positive that I can pick in this situation right now? Which is, मुझे ऐसा लगता है कि हमें रोज उठ के एक जंग के लिए तैयार नहीं होना जो हम लोग वैसे होते थे। एक सोशल जंग, एक दोस्ती की जंग, एक काम की जंग, एक दूसरे से compete करने की जंग। अगर एक दूसरे से compete करना नहीं तो मैंने जो कल किया था मुझे आज उससे बेहतर होना है, क्योंकि सोशल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि दुनिया ऐसे ही चलती है, दुनिया का असूल है। मैं पर्सनली ये चीज़ें ना इस टाइम पे फील भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मेरा काम है, इतनी बिजी रूटीन होती है, हम लोगों को खुद से भी कम्पीट करना होता है, दूसरी को एक्ट्रेस से भी करना होता है, प्रोजेक्ट्स अच्छे से अच्छे देखने होते हैं, क्राफ्ट अपनी मैनेज करनी होती है, तो हमारे बड़ा एक स्ट्रेसफुल एक सिचुएशन होती है, राइट? It's good to be productive and it's good to have that routine. I'm not calling it bad, but what I'm saying is कि maybe think about this time in a way कि maybe Allah Mia has given you this time because our bodies, our mind and our emotions needed a detox. हम लोग ये डिटॉक्स कर रहे हैं। हम लोगों को रोज उठ के वो जो जंग नहीं लड़नी ना, उसकी वजह से हम लोगों का माइंड इतना रिलैक्स है और इतना काम है कि हम लोगों को सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम मिल रहा है, और उस सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू हम लोग ऐसी बहुत सी चीजें अपने बारे में डिस्कवर कर रहे हैं जो मेरे ख्याल से अदरवाइज हमारे लिए डिस्कवर करना या तो इम्पॉसिबल था या तो बहुत हम अरसे में डिस्कवर करते। तो इस टाइम को अगर आप मेरी तरह नहीं देख पा रहे तो प्लीज देखें और इसको इस तरह से अवेल करें कि आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करें। आप इस अपनी स्ट्रेस को, अपने दिमाग को, अपने इमोशंस को डिटॉक्स करें। जो लोग स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं वो अपने रिलीजन पे और रिसर्च करें। जो कुछ सीखना चाहते हैं
YouTube तो खुली हुई है ना, नेट तो खुला हुआ है ना, आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं, आप कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं, आप कोई किताब पढ़ सकते हैं, आप किसी और रिलीजन के बारे में पढ़ सकते हैं, आप दुनिया के बारे में रिसर्च कर सकते हैं. There is so much time for you to gain knowledge right now, and knowledge is also power. Only work is not productivity. Learning is also productivity. तो आप अपने आप को उस तरह से productive रखें. Also, मेरा तो खैर ये पर्सनालिटी ट्रेट है जो मैंने आपको बता दिया कि आई ट्राई टू look for positivity and look for opportunity even in my misery. लेकिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है और वो पॉजिटिव नहीं, मतलब वो इतने डरे हुए हैं या इतने फियरफुल हैं या उनकी ज़िंदगी में इतना कुछ उतने लॉस में जा रहे हैं इस वक्त, या वो इतने प्रिविलेज नहीं है कि वो मुझे मतलब देख के बोले कि इसके लिए तो घर में बैठ के ये बोलना बहुत आसान है कि पॉजिटिव हो जाओ, सेल्फ डिटॉक्स करो या इमोशनल डिटॉक्स करो या मेंटल डिटॉक्स करो. लेकिन हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमें तो खाने की टेंशन है, हमें रोटी की टेंशन है, या हमें हमारे बच्चों की टेंशन है. उनके लिए भी मैं ये बोलूँगी कि यार बिलीव अपना ना, मतलब इस टाइम पे अगर आपके पास और कोई वेपन नहीं है तो आपके पास आपका बिलीफ आपका वेपन होना चाहिए. आपको इस चीज़ से बिलीव होना चाहिए कि एवरीथिंग विल बी फाइन, एंड यू नीड टू कीप टेलिंग योरसेल्फ दिस, ताकि एटलीस्ट आपका जो इमोशनल सिस्टम है वो इंटैक्ट रहे. क्योंकि अगर वो इंटैक्ट रहेगा तो ही आप इस जंग को लड़ सकते हो. अगर आप इमोशनली वीक हो जाओगे तो आप नहीं लड़ पाओगे. आपको अपनी फैमिली का ख्याल रखना है, अपने बहन भाइयों का रखना है, अपने दोस्तों का रखना है. अगर आप खुद का ही नहीं रख पाओगे तो इनका कैसे रखोगे. ये चीज़ हो गई. जो मैं अपने दोस्तों को बताती रहती हूँ. कल मेरा एक दोस्त मुझसे कह रहा था यार मैं क्वारंटीन में इतना फंसा हुआ हूँ और मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे तो अजीब अजीब थॉट्स आ रही हैं, मैं क्या करूँ. सो आई टोल्ड हिम, आई वाज लाइक यार इफ यू कांट get out of the house and if you're so used to working and staying productive, तो अपने लिए घर में गोल सेट करो कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे मुझे घर का ये काम करना है. आप खुद को एक रूटीन दो. जब इंसान खुद को एक रूटीन दे देता है ना, भले वो घर के अंदर ही क्यों ना हो, कि मुझे इस टाइम पे डस्टिंग करनी है, इस टाइम पे खाना बनाना है, इस टाइम पे कपड़े धोने हैं, इस टाइम पे खुद का ख्याल रखना है, इस टाइम पे बुक पढ़नी है. तो जब आप वो रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं ना, यू फील लाइक यू, मतलब आपको एक रिवॉर्ड सिस्टम आपका एक्टिवेट होता है भी, क्योंकि आप अपने आप को फील कर रहे होते हो कि मैंने वो गोल्स अचीव किए जो मैंने खुद को दिए थे. है ये बहुत छोटी छोटी बातें कहने के लिए, लेकिन जब आप करो प्रैक्टिस और स्पेशली ऐसी सिचुएशन में, तो आप रियलाइज करोगे कि दे डू वर्क. अनदर थिंग दैट आई वांटेड टू मेंशन वाज, जो मैं फील कर रही हूँ कि मेरे लिए ये बात बोलना आसान क्यों है कि हमें रोज उठ के एक जंग नहीं लड़नी और हमें एक कंपटीशन में नहीं पढ़ना. वो इसलिए है क्योंकि सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ जो इस वक्त घर पे बैठी हुई है. मुझे ये पता है कि पूरी दुनिया, हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि पूरी दुनिया एक ही लेवल पे है. मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सब इक्वल हो गए. कोई जो है वो हायरार्की में मुझसे ज्यादा पावरफुल या मुझसे कम नहीं है, क्योंकि हम में से कोई भी नहीं है जो इस वक्त इस चीज का, जिसके पास सोल्यूशन है, जो कह सकते हैं आकर के कि यार मैं आपको इस प्रॉब्लम से निकाल सकता हूँ या मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ. सो वी आर ऑल इक्वल, वी ऑल कांट वर्क, वी ऑल कांट गेट आउट ऑफ द हाउस, वी आर ऑल इक्वली वल्नरेबल टू दिस डिजीज. तो हम सब लोग जब आज एक जगह पे खड़े हो गए ना, मेरे लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि हिस्ट्री में आई शुडंट कॉल दिस कि मतलब आई एम लकी टू सी अ टाइम लाइक दिस, बट डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस है. आप इस चीज को एक एक्सपीरियंस की तरह देखो कि यार दुनिया में मेरे नहीं ख्याल से किसी और कौम ने या किसी और ने हमारी कौम से पहले, हमारी जनरेशन से पहले ये टाइम देखा होगा जब उनको ये फीलिंग महसूस करने के लिए मिली होगी कि द एंटायर वर्ल्ड इज ऑन द एग्जैक्ट सेम पेज. Are you with me? Are you understanding what I'm saying? Absolutely. Yeah. I don't know if I'm trying to एक पेज पे है, सब एक पेज पे है ना. Amazing. So इस टाइम पे I think इस है ना, इस वक्त जब हम एक पेज पर हैं तो सबसे ज्यादा हीलिंग जो है थ्रू लव हो सकती है. थ्रू लव. और मुझे ऐसा लगता है कि आप इसका पॉजिटिव, I'm sorry if I cut you off. मैं ये कह रही हूँ कि इस मुझे, क्योंकि जो एक पेज पे अगर हम अपने आप को रियलाइज कर लेना, तो हमारे अंदर एक ये सेटिस्फैक्शन आ जानी चाहिए कि जब भी हम इस सिचुएशन से निकलेंगे ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो मैं थी ना लोगों की, जो बहुत दुनिया में काफी लोगों को खुद भी नुकसान पहुंचाती थी और उनकी मैं की वजह से दूसरे लोग भी नुकसान में जाते थे, वो मैं बहुत लोगों में कम हो जाएगी. मेरे ख्याल से हम्बल लोग ज्यादा हो जाएंगे, कंसिडरेट ज्यादा हो जाएंगे, कॉशियस ज्यादा हो जाएंगे. और वो जो एक अल्लाह ताला का यकीन था तो हमेशा से ही, लेकिन वो यकीन और पुख्ता हो जाएगा क्योंकि अल्लाह ताला ने याद दिलाया है कि मैं हूँ. मतलब आप लोग कुछ भी कर लो, लेकिन एक खांसी जो है ना, वो भी आप मेरे बगैर सही नहीं कर सकते. मतलब इलाज है वो इस वक्त.
बट आई डू हैव दिस बिलीव कि हो जाएगा, उसका इलाज मिल जाएगा। कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह ताला ने कोई भी बीमारी उसके इलाज के बगैर नहीं निकाली, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। बट मैं इसकी जो पॉजिटिव, क्योंकि आपने मुझसे पूछा कि पॉजिटिव इसको किस तरह से देख सकते हो, तो मैं अपने आप को ये चीजें बताती हूँ कि यशमा, सोचो इस वक्त दुनिया इतने सुकून में है क्योंकि हम सबको पता है कि हम लोग जिंदगी में सिर्फ उनके साथ टाइम गुजारेंगे अभी, या उनको मिलेंगे जो एक्चुअली हमारे लिए मैटर करते हैं और जिनके लिए हम मैटर करते हैं और उनके अराउंड हम सेफ हैं। So we're in a different state of peace as well, if we want to look at it that way, that is. लेकिन अगर हमें कोई और क्या प्लान किया कि जब बाहर निकलोगी इस आइसोलेशन में से, तो पहली चीज क्या करोगी, और दूसरी बात ये कि क्या अर्थ को बचाने के लिए, क्योंकि हमने ख्याल ही नहीं रखा ना मदर अर्थ का, हमने इसको इतना नेग्लेक्ट किया कि उसके सारे दरख्त काट डाले और उसकी इकोलॉजी को तबाह कर दिया और उसकी ओजोन लेयर के साथ बहुत ज्यादती की। सो क्या जब आप निकलोगे इससे बाहर, तो पहली चीज क्या करोगे और अवेयरनेस फैलाओगे कि मदर अर्थ का भी एक हक है? मेरे ख्याल से तो वैसे लोगों को खुद इस क्वारंटीन में रह के जो वो बाहर अब इतनी अच्छी स्काई देख रहे हैं, उसको देख के खुद उनके अंदर एक ये चीज बिल्ड हो जानी चाहिए कि यार हमें ऐसी ही स्काई चाहिए। लाहौर कुछ दिन पहले मैं देख रही थी, स्विट्जरलैंड से मिलाया जा रहा था और लोगों को माउंटेन्स क्लियर नजर आना शुरू हो गए हैं, हमारी कितनी पोल्यूशन कम हो गई है, मतलब हमारी डेफिनेटली हमारी जो अर्थ इतनी ज्यादा पोल्यूटेड थी और इतनी ज्यादा इतना हार्म हुआ था उसको बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, और जो भी हम लोग जब बाहर निकलते थे तो पोल्यूशन कॉज करते थे, तो उस सब की वजह से आई थिंक हमारी अर्थ ने तो हील किया ही किया है, हमने भी बहुत कुछ लर्न किया। एंड वंस आई एम गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस, सबसे पहली चीज तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगी। आई विल बी सुपर ग्रेटफुल फॉर ऑल दोज थिंग्स दैट आई हैव बीन टेकिंग फॉर ग्रांटेड, लाइक वर्क, like health, like meeting my friends, like going to the gym, having my favorite food, having going to a restaurant, sitting and eating and ordering। मतलब ये चीजें हम लोगों ने कितनी को ग्रांटेड ली थी ना, दुनिया का निजाम कि ये तो हम चला रहे हैं। क्वारंटीन से निकलने के बाद मेरे ख्याल से लोगों को ये चीज जरूर रियलाइज होगी कि जिस तरह से हमारी एक सोच थी कि कम से कम दुनिया का निजाम तो हम चला रहे हैं, ये ठीक है दिन और शाम और बारिश और रात ये तो अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है, बिजनेसेस कैसे चल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स कब खुल रहे हैं, दुनिया के टाइमिंग्स क्या हैं, दुनिया का स्केड्यूल क्या है, कितने टाइम पे दुकानें बंद होंगी, कितने टाइम पे खुलेंगी, ये तो हम लोगों के हाथ में है। अब हमें रियलाइज हो गया कि ये भी हमारे हाथ में नहीं है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट, we have to take care of this planet, we have to take care of planet earth in order to have that control that we want to have on it. Otherwise कुछ भी नहीं हो सकता, फिर चीजें हमारे हाथ से निकलेंगी, ऐसे वायरसेस आएंगे, ऐसी बीमारियां आएंगी, ऐसी चीजें आएंगी क्योंकि हम खुद इतना हार्म कर रहे हैं, इतनी डिस्ट्रक्शन फैला रहे हैं। सो दैट्स माय टेक ऑन व्हाट शुड हैपन एंड व्हाट आई पर्सनली हैव प्लान्स टू डू, बट आई होप कि ऐसा ही हो। ये जो हम सोचते हैं ना कि हमें दुनिया की हर चीज चाहिए और हम इतनी शॉपिंग करते हैं और बहुत सारी चीजें खरीदते हैं जिनको कभी इस्तेमाल भी नहीं करते, कि ये भी बदलना पड़ेगा कि हम होर्डर्स नहीं बनना चाहिए, हमें ऐसी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए जिनकी जरूरत नहीं है। तो कुछ आई थिंक इस पे भी कुछ जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम चले गए थे इतना सोचे समझे बगैर, उस पे भी बदलाव मुझे हो रहा है कि इतनी एक्स्ट्रा चीजें लेनी पड़ती है लेकिन यू आर 100% राइट। लोगों को अहमियत होगी, बात घूम फिर के अहमियत पे आ गई है ना, कि हमें अहमियत सिर्फ कपड़ों की या कम खर्चा करने की या जो हम अपने फेवरेट खाने खा सकते हैं उनकी नहीं होगी, हमें आई थिंक ऑल राउंडर एक हर चीज की अहमियत का हमें पता चल गया है और मजीद चलेगा जितना टाइम हम इस लॉकडाउन में रहेंगे। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि सिर्फ बाहर की चीजें जो भी हम नहीं कर सक रहे उन्हें मिस करके उनकी अहमियत ना आप लोग मतलब आप लोग जो हमें सुन रहे हैं वो सिर्फ उन चीजों की अहमियत को ना याद करें या उनकी अहमियत ना रखें, वो इस टाइम को भी अहम समझें कि आप अपने घर वालों के साथ गुजार रहे हैं, आप अपने साथ खुद के साथ गुजार रहे हैं, आप कितना कुछ इससे सीख रहे हैं, आप मतलब there is so much positivity in it if you want to look at it. And I think I'm saying I don't know if I'm helping, but I'm really trying to help, because this is how I'm training myself and this is the
practice that I am, I'm having right now to तो keep. तुम्हारी बातों से जो मुझे समझ आई ना, वो ये है कि ये वक्त है पैनिक मोड में ना जाएं, लेकिन काम रहे, शांत रहे, पीसफुल रहे, cautious रहें, लेकिन पैनिक ना करें. I'm not saying कि cautious ना हो, I'm not saying prevent ना करें. मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही आंखें बंद करने. अल्लाह के हवाले कर देना, ये भी तो बहुत सुपुर्दगी बहुत जरूरी है. अल्लाह के हवाले करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने भी बोला है कि मैं मतलब मैंने तुम्हारे ऊँटों की जिम्मेदारी ली है, लेकिन बांधने तुमने खुद ही है. तो अल्लाह ताला ने हमारी जिम्मेदारी ली भी है, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें हाथ पैर दिए हैं, अकल दी है, फ्री विल दी है, तो हमें खुद का ख्याल खुद रखना है और ये सोच के कि हम अल्लाह ताला की अमानत हैं. तो हमें जो है अपनी बॉडी या अपना इमोशनल स्टेट कुछ भी वल्नरेबल नहीं करना, क्योंकि वी आर हिज अमानत. And this amanat is our responsibility to take care of. So we have to really take care of our emotional system as well right now. अगर लोग इसको इस तरह से ही समझ लें तो प्लीज मेरी ये गुजारिश है सबसे कि खुश रहो इस टाइम में भी. प्लीज खुश रहें, पॉजिटिव रहें, कॉशियस जरूर रहें, लेकिन don't let this time take a toll on your emotions. हाँ, तो इसका मतलब है कि स्पिरिचुअली स्ट्रांग होने के लिए इबादत करें और मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें. तो जो कर सकते हैं आप वो करें टू काम एंड बी पीसफुल, ताकि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग रहे. बिल्कुल. हाँ, ये तो बड़ी अच्छी ये तो मैंने मिस कर. अगर आपको मेरी बातों से डर नहीं लग रहा तो आप इस बात से प्लीज डर जाएं कि आपका इम्यून सिस्टम अगर वल्नरेबल हो गया तो आप बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं ये डिजीज कैच करने के लिए, ये वायरस कैच करने के लिए. तो अगर आप नहीं चाहते कि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो तो प्लीज आप स्ट्रेस मत लें और आप पैनिक मत हो, क्योंकि अगर आप पैनिक नहीं करेंगे और स्ट्रेस नहीं लेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा. सो फॉर द सेक ऑफ योर इम्यून सिस्टम प्लीज डोंट पैनिक. अच्छा, घर में अम्मी है, भाई है और बहनें भी हैं? वैसे तो हमारी फैमिली में अम्मी है, भाई है, छोटी बहन है, लेकिन और अब्बू हैं, लेकिन अभी अब्बू और छोटी बहन कराची में, मैं भाई लाहौर में. ओके. तो इन दिनों में क्या अपने बारे में क्या डिस्कवर किया? कि एक अच्छी कुक हो या अच्छी राइटर हो, या मैंने डिस्कवर किया कि मैं जितना मैं अपने आप को समझती थी ना कि मुझे कुछ जिंदगी में बनना है, बस मुझे ना हर वक्त आई वाज ऑब्सेस्ड विद मेकिंग माई सेल्फ अ बेटर कंपेटिटर एवरी डे, कि मैं compete कर सकती हूँ और ज़्यादा compete कर सकती हूँ खुद से, दूसरों से, और मतलब I just wanted to achieve everything. मुझे सब बनना था. And there's nothing bad in wanting to have everything. जब तक आप किसी को hurt नहीं कर रहे हो या आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, आप खुद पे मेहनत कर रहे हो and you're choosing the right path. लेकिन वो मुझे इतना स्ट्रेस होता था और इतनी टेंशन होती थी, और जब से मैं इस क्वारंटीन में गई हूँ और मुझे पता है कि यार पूरी दुनिया कुछ नहीं कर रही, तो for me, I shouldn't say this, but for me it's like a blessing in disguise, क्योंकि मुझे इतना अपने बारे में लर्न करने के लिए मिल रहा है कि यार मैं एक्चुअली तो मैं घर पे ज्यादा खुश रहती हूँ, मैं कुछ ना कर रही हूँ और फैमिली के साथ जो एक क्वालिटी टाइम होता है वो स्पेंड कर रही हूँ, और अपनी बुक्स रीड कर रही हूँ या ऑनलाइन कुछ सीख रही हूँ, अपने आप के अपने नॉलेज इनपुट कर रही हूँ, तो मैं उस चीज में एक्चुअली ज्यादा सुकून में रहती हूँ. तो ये चीज मैंने अपने बारे में बहुत बड़ी डिस्कवर की, और मुझे लगता है कि जब मैं क्वारंटीन से बाहर जाऊंगी तो मैं इतनी टेंशन नहीं लूंगी अब काम की और कुछ बनने की, और बस एक रेस में दौड़ने की. मैं फोकस करूंगी ज्यादा अपनी हेल्थ पे, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, अपनी फैमिली पे और खुश रहने पे. अब मेरे ख्याल से आप खुश जो हो इस रेस में पड़े बगैर भी रह सकते हो, इफ यू हैव द राइट पीपल अराउंड यू and if you have the right state of mind, and you are the only one who has control of your state of mind. It's nobody else. आपकी situation या ठीक है हेल्प करती है आपकी situation या आपके circumstances, but at the end of the day control आपने करना होता है. आप किसी भी situation में circumstances में क्यों ना हो, you can choose to be happy. It is in your control, and this is my personal experience coming from someone who, मैंने आपके last show में भी mention किया था, coming from someone who has who's experienced depression not once, not twice, thrice, and I'm not talking about normal depression, जो normal sadness होती है, I'm talking about actual clinical depression जो diagnose हुई थी. तो मैंने जिंदगी में अपने इन 5-6 सालों में जब से मुझे diagnose हुआ है और 3 दफा मुझे relapse हुआ है,
तो मैंने जो भी अपनी प्रैक्टिसेस से डिस्कवर किया है वो यही है कि एट द एंड ऑफ द डे कोई आके आपका हाथ पकड़ के आपको इस चीज से बाहर नहीं निकाल सकता। अच्छा लगता है लोगों से बातें करना, उनकी बातें सुनना, उनके मशवरे लेना। इफ देयर इज समबडी टू हेल्प एंड समबडी टू फॉल बैक टू, देयर इज सपोर्ट एंड एक कंफर्ट लेवल होता है। लेकिन सारा जो काम है ना, जो सारा कंट्रोल है वो आप ही का है। मतलब वो कहते हैं ना, सारी गेम आपके खुद के हाथ में, तो आप ही ने करना है जो करना है। सो दिस इज माय फर्दर डिस्कवरी इन दिस क्वारंटीन कि नहीं यशमा, तुम्हें खुश रहने के लिए अपनी हैप्पीनेस को काम से या दोस्तों से या लोगों से या अपनी एक सर्टेन इमेज के साथ कंडीशन नहीं करना। तुम्हारी खुशी जो है वो इधर है, और तुम अकेले एक कमरे में बैठ के खुद एक सोच में जाके भी खुश फील कर सकती हो। एंड टू हैव दैट पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बिकॉज आई एम स्टार्टिंग टू रियलाइज दैट पावर ऑफ इन माई सेल्फ नाउ, तो मुझे मेरे लिए तो ये सबसे बेस्ट चीज हुई है क्वारंटीन। दिस इज व्हाट हैव यू अचीव्ड यशमा, जो एक स्टेज होती है ना जब आप बिला वजह खुश होते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, मैं आजकल बिल्कुल बिला वजह खुश होती हूँ। और मेरा माय ब्रदर इज सरप्राइज बिकॉज वो इतने टाइम ऑस्ट्रेलिया में था और उसने मुझे बचपन में ज्यादा मेरे साथ टाइम स्पेंड किया। तो और फिर जब वो वेकेशंस में आता था तो मुझे बस देखता था कि या तो मैं कभी पढ़ाई की वजह से स्ट्रेस में होती थी या कभी काम की वजह से, लेकिन मैं खुश सिर्फ तब होती थी जब मुझे ऐसा लगता था मैंने कुछ अचीव कर लिया है, या मैंने किसी को खुश कर दिया है, या मेरा कोई गोल था वो मैंने पूरा कर दिया, या मैंने कोई अब मेरे पास कोई विजन है, there is something for me to look forward to, तो मुझे खुशी हो रही है। But now when he looks at me, मैं अपने पजामों में बैठ के घर पे ये आइसक्रीम खा रही हूँ, मैं मम्मा से बात कर रही हूँ, पुराने ज़माने की बातें कर रही हूँ, और मैं ऐसी हंस रही हूँ जोर से। So he was literally telling me that I think you're a happier person without work and in Lahore. And I was like, no, this is just happening in quarantine. Trust me, once this is all over, my priorities will change. But to know that I can feel that way without having all this by my side, puts this confidence in me that my happiness is not conditioned. You understand? It's not conditioned. I have my control over it. It's just that I lose myself in the busy chaos of the world and the worldly competitions. But जो एक simple वो है ना, जैसे हमारे रिलीजन में भी आप जितनी सिंपल जिंदगी गुजारोगे, जितना आपको कम एक्सपोजर होगा दुनिया का, आपका उतना जो एक पीस ऑफ हार्ट और पीस ऑफ माइंड है वो होगा। तो वो मैं फील कर रही हूँ, वो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो रहा है इस वक्त, क्योंकि जिंदगी इस वक्त सिंपल है। हम बाहर नहीं जा सकते, हम जो हमारे जो शो ऑफ्स हैं वो नहीं हो पा रहे, जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो नहीं हो रहे, कोई इस तरह की चीजें नहीं है। तो एक हर कोई सिंपल जिंदगी गुजार रहा है, और सिंपल इज द राइट वर्ड। खैर इससे पहले कहीं और ही चली जाऊं, बट या तो हाँ, लेस इज ऑलवेज मोर एंड सिंपल इज आई थिंक the key to peace, the key to staying happy, the key to tranquility. Well, Yashma, thank you so much. मुझे इतना मजा आया. I've learned so much from you. You're right कि जो कुंजी है खुशी की वो बहुत सादा चीजों में है, बहुत मामूली है. Anything can make you happy. Like you said कि आइसक्रीम में भी आइसक्रीम खा के जो मजा है और जो खुशी है ना. I think इस बात से कोई जो चीज मेरे दिमाग में आई वो ये कि जब हम बचपन में छोटी सी बात पे खुश हो जाते थे, आई थिंक हमें मौका मिला है कि हम अपने बचपन को दोबारा से जी सकें। क्योंकि बचपन में हमारे पास वो सोच नहीं थी इधर उधर चीजें सोचने की, वो एक्सपोजर नहीं था। हमारे दिमाग में उन एवेन्यूज को एक्सप्लोर नहीं किया था जो अब हम लोगों ने कर लिया, और जिस जंग और जिस कंपटीशन में हम पड़ गए। सो मेरे ख्याल से यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि वो टाइम है ना रीलिव आप कर रहे हो जब आपकी खुशी सिर्फ आपकी अपनी जात है, एंड यू डोंट केयर अबाउट जजमेंट्स, यू डोंट केयर अबाउट anything that's happening in the world. You're just happy in your own little zone that you're in. Yes. और बचपन में नहीं होता था। बचपन में अगर अभी कहें कि रिमाइंड एट होम, तो आई थिंक बचपन के पास दोबारा जाना एज पीसफुल, आई थिंक वो आपको जो पीस देगा, जो आपको सुकून देगा, वो कोई और चीज नहीं देगी, क्योंकि बचपन था ही ऐसा बेफिक्र, है ना, बेफिक्र था बचपन। So I'm glad कि you are able to reach out and touch your childhood. And अगर कोई memory आती है तो क्या आती है बचपन की?
मुझे इस टाइम पे या यूजुअली वैसे इस वक्त इन दिनों में? वैसे मैं दोनों बता देती हूँ। वैसे तो मुझे ये आती थी हमेशा कि यार बचपन में मैं कुछ भी खा सकती थी सोचे बगैर कि मेरा वेट गेन होगा और इन दिनों में मुझे याद आता है बहुत ज्यादा मेरा टाइम जब मेरे नानू हयात थे, तो हम लोग गाँव जाते थे। तो वो गाँव में जो मुझे एक सुकून फील होता था ना और एक पीस, क्योंकि वो दुनिया की दौड़ से और शहर की दौड़ से और वो चीजें थोड़ा डिफरेंट थी वहां पे, तो मुझे इस वक्त ना वो सुकून फील हो रहा है। और मेरे लिए तो ये सुकून मुझे बहुत पसंद है। अगर कोई मुझसे शायद इख्तलाफ करे इस बात पे, सो आई एम सॉरी, बट मुझे वो वाला सुकून फील हो रहा है। एंड आई एम वंस अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट द वर्ल्ड इज नॉट स्ट्रगलिंग एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग। We all are struggling in our own capacities और जो भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन I would still like to look at it positively because I care about my emotional health and I care about the emotional health of others around me, and I care about your emotional health, therefore I'm sharing my way of practicing through quarantine with you. I think जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं कि लिविंग इन नाउ एक चीज है जो पूरी दुनिया के अंदर लोगों ने डिस्कस की है कि जो आहिस्ता आहिस्ता मटेरियलिस्टिक होने से हमारा लिविंग इन नाउ, वरिंग अबाउट फ्यूचर बट नॉट लिविंग इन नाउ। सो आई थिंक ये मौका मिला है टू लिव इन नाउ, दिस वेरी मोमेंट। आप जहां हैं इस वक्त हैं उसमें जिंदा रहें, कल की फिक्र ना करें। थेरेपी में सबसे ये चीज जाती है, आई थिंक दिस फ्रॉम नॉलेज एंड फ्रॉम बीइंग इन एंड आउट ऑफ थेरेपी माय सेल्फ, कि आप ठीक है आपके गोल्स होने चाहिए, फ्यूचर आपका एक प्लान होना चाहिए, लेकिन आप उस प्लान को बनाओ, आप अपनी एक स्ट्रैटेजी सेट करो, उसके ऊपर ऑब्सेस नहीं करो, वर्क टुवर्ड्स इट। पास्ट में जो हो गया दैट कांट बी चेंज। यस, एक लेसन उससे लर्न जरूर कर दो, बट डोंट वाइन अबाउट इट और डोंट hold any grief, yeah, any revenge, or any negative emotion in your heart because of whatever's happened in the past. That's not in your control. Anything that you are capable of or that is in your control right now and that you can change, mold or experience or enjoy is your present, is your current state, is your right now. So अपने right now पे सबसे ज्यादा attention और सबसे ज्यादा focus होना चाहिए। कल पे या जो कल गुजर गया उस पर नहीं होना चाहिए। आई थिंक मेरी आम जिंदगी में और मोस्टली जो लोग होते हैं वो अपनी आम जिंदगी में इस चीज पे परेशान होते हैं कि यार वो कल मैंने ये करना है, वो कल मेरी फलाना प्रोजेक्ट हाथ से ना निकल जाए, या कल मैंने फलानी जगह पे पेमेंट करनी है, या मेरा ये बिजनेस डील है, या मुझे वेकेशन पे भी जाना है, वेकेशन की भी लोग टेंशन ले रहे होते हैं, या मुझे इससे मिलना है, या मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या लोग इस चीज के बारे में सोच रहे होते हैं कि हाय अल्लाह मैंने अपने पास में ये गलती कर दी थी, काश मैं ना करती, काश। ये काश या व्हाट इफ, कल क्या होगा, ये दो चीजें आपकी मेरे ख्याल से काश तो खैर बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। कल के बारे में आप सोचें, स्ट्रैटेजी बनाएं, ऑब्सेस ना करें, सबसे ज्यादा अपने प्रेजेंट को एंजॉय करें बिकॉज टुमारो इज अनसर्टेन। नो मैटर हाउ मच यू प्लान इट, नो मैटर हाउ मच यू थिंक अबाउट इट, नो मैटर आप कितनी स्ट्रैटेजीज बना लें, एट द एंड ऑफ द डे इट्स गोइंग टू अनफोल्ड द वे इट्स रिटन। What you can do is you can try to back it up, you can try to back up the risk with your 100%। आप अपना 100% दो, which I'm sure हर कोई दे सकता है without obsessing over it and enjoying the present at the same time। Thank you यशमा, मुझे इतना मजा आया। जीते रहो, खुश रहो, and may you be filled with happiness and may there be wonderful things waiting for you in the new world that we will be seeing very soon inshallah। और अल्लाह करे कि ये वक्त गुजर जाए सबका इत्मीनान और खैरियत से, सब सेहत से रहें, सब घर पे रहें, सब सेफ रहें और आने वाले वक्त में हम एक बेहतर दुनिया देखें, एक ह्यूमेन दुनिया देखें, एक केयरिंग, लविंग, कंपैशनेट दुनिया देखें। एंड मे यू लिव लॉन्ग इन हेल्थ, स्टे हैप्पी एंड लव यू एंड सी यू सून इंशाल्लाह। आप भी जल्दी वापस आएं, आपकी फैमिली और आप बिल्कुल हेल्दी रहें। एंड मेरी दुआ है पूरी दुनिया के लिए कि सब लोग खुश रहें, इस चीज से कुछ पॉजिटिव लेसन लेके ही बाहर निकलें और जल्द से जल्द ये जो हमारे ऊपर अजाब आया हुआ है ये खत्म हो जाए। And inshallah we will fight it, we will conquer it and we will come out of it। Love you all and don't worry। जानी एंड अपनी मामा को मेरा प्यार कहना, भाई को, बहन को, आपको सबको बहुत प्यार। सब सेफ रहें, सब दुआओं में रहें। खुदा हाफिज जानी, खुदा हाफिज।